जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राजधानी कोचिंग सेंटर पे। और आप सबको बता दें कि बहुत ही शानदार वैकेंसी, जैसा कि आप देख सकते हैं, DSSSB TGT कंप्यूटर साइंस, यानी कह सकते हैं दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड के तरफ से ये बहुत ही शानदार TGT कंप्यूटर साइंस के लिए ये जो आपका वैकेंसी आया हुआ है। और आप देख सकते हैं कि ये जो है लेवल 7 की जॉब है। इसमें अगर बात किया जाए तो टोटल जो पोस्ट है 675 है। और इसके लिए हम लोग एक नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं। आपको बता दें कि 27 जून से एक बैच स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आपको अकॉर्डिंग टू एग्जाम सिलेबस 0 से हीरो लेवल तक, यानी कि एग्जाम ओरिएंटेड आपको पढ़ाया जाएगा। तो आप इस वीडियो को देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि आखिर ये जो वैकेंसी आई हुई है इसमें सिलेबस क्या क्या है, किस तरीका से हम लोग पढ़ाएंगे, ऑफिशियल सिलेबस, सारा कुछ हम आपको डिस्कस करेंगे। आपको कितने मार्क्स लाने होंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट पे आपको फोकस करने हैं जिससे आप क्वालिफाई हो सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। बट आप याद रखिएगा, ये जो बैच है किशोर सर के द्वारा, जो ऑलरेडी कंप्यूटर साइंस से एमटेक किए हुए हैं और इनका बहुत ही ज्यादा पकड़ है कंप्यूटर पे। और ये बहुत ही बेहतरीन तरीका से, मतलब अगर देखा जाए तो जो बिगिनर्स बच्चे हैं, बहुत साल पहले भी पढ़ाई छोड़ भी दिए हैं, वो इनके कोर्स से बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हैं। क्योंकि इनके पढ़ाने का जो अंदाज है, जो तरीका है, बिल्कुल आपका इजी टू एकदम आपका स्मूथ है और बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ाते हैं। हालांकि आपको पता ही होगा, क्योंकि आपने बहुत सारे वीडियो सर का यूट्यूब पे देखा ही होगा। तो आइए हम बताते हैं कि इस जो आपका वैकेंसी आया है टीजीटी के लिए, इसमें आपको क्या क्या करने होंगे। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ये जो आपका ऑफिशियल आया हुआ है वैकेंसी के लिए नोटिस, और उसके बाद आप देख सकते हैं इसमें सबसे पहले कि हम लोग जो बैच स्टार्ट कर रहे हैं उसका जो डेट है वो 27 जून और शाम को 6 बजे यानी 6 PM में हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आपको आपका जो भी क्लासेस होगा वैलिडिटी रहेगा 1 ईयर का, यानी कि लाइव और रिकॉर्डेड क्लास। जैसे आज क्लास हुआ ये रिकॉर्डेड फॉर्मेट में रहेगा, आप उसको 2 बार 4 बार 5 बार देख सकते हैं। लेकिन अगर एक बार मन से अगर देख लीजिएगा तो आपको दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और साथ ही साथ आपको जो भी बोर्ड पे पढ़ाया जाएगा उसका जो PDF है वो प्रोवाइडेड करवा दिया जाएगा। साथ ही साथ MCQ, उसके बाद में जो आपका जितना भी क्वेश्चन जो टॉपिक होगा सबका जो हम लोग कंपाइल करके आपको क्वेश्चंस डिस्कस करवा दिया जाएगा। जो भी मटेरियल होंगे अपडेटेड होंगे। और कोर्स का फी बहुत ही कम है, यानी कि 1499 रुपया। जिस तरह की कंटेंट क्वालिटी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी उसके अपेक्षा ये बहुत फीस आपका कम है। अगर हम बात करते हैं कि इसमें क्या क्या आपको पढ़ना चाहिए, तो आप देख सकते हैं कि जो भी आपका पोस्ट कोड है वो 41/26 यही पोस्ट कोड है आपके लिए, जिसमें आप देख सकते हैं कंप्यूटर साइंस के लिए जो वैकेंसी आया हुआ है उसमें आप देख सकते हैं 416 पोस्ट आपका यूआर का है, यानी अनरिजर्व का, ओबीसी का 0 है, एससी का 104 है, एसटी का 39 है, ईडब्ल्यूएस का 116 है और टोटल 675 पोस्ट है। आप देख सकते हैं कि जो आपका और भी कैटेगरी है आपका ABCD एंड E के लिए, इसके लिए 6, 6, 5 और 5 आपका दिया हुआ है। अगर मैं बात करूंगा इसमें तो क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं कि कम से कम मिनिमम आपका BCA होना चाहिए। हालांकि इसमें सभी बच्चे भर सकते हैं जो कंप्यूटर साइंस में जैसे एमटेक भी किए हुए हैं, बीटेक भी किए हुए हैं, उनके लिए भी है। लेकिन BCA आपका मिनिमम इसमें दिया हुआ है क्वालिफिकेशन। अगर मैं बात करूंगा आगे तो आप देख सकते हो हमारा जो ये दिया हुआ है, जो मैंने क्वालिफिकेशन के बारे में आपको बताया, तो लिखा हुआ है BE बीटेक कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ग्रेजुएशन इन एनी सब्जेक्ट, A लेवल कोर्स फ्रॉम DOEACC मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब किसी भी सब्जेक्ट में आपका ग्रेजुएशन होगा, लेकिन A लेवल का कोर्स आपके पास अवेलेबल होना चाहिए, जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा क्या होना चाहिए, अप्रूव होना चाहिए। अगर बात करते हैं इसमें पे स्केल की, तो आपका जो है लेवल 7 की जॉब है जो ग्रुप B में आता है। और देख सकते हैं ये आपका जनरल सेंट्रल सर्विस है, नॉन गेजेटेड है, नॉन मिनिस्ट्रियल है। और इसकी जो सैलरी है 44,900 से 1,42,400 तक। अगर एज की बात करें तो आपका 30 साल, नॉट exceeding 30 years, relaxable for government servants up to 5 years in accordance with the instructions or order issued by central government। जो भी आपको मिलेंगे रिलैक्सेबल वो गवर्नमेंट इंडिया के इंस्ट्रक्शंस के आधार पे आपको मिलेंगे। आगे हम बता दें आपको, इसमें आप देख सकते हैं जो भी आपका दिया हुआ था
उसमें 41/26 आपको इस पे ध्यान देना है, क्योंकि आपका जो पोस्ट का कोड है 41/26 है। इन सभी के लिए आपका सिलेबस यहाँ पे दिया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं आपका ये जो सेक्शन ए है इसमें बताया गया है कि एमसीक्यू 1 नंबर का रहेगा, जिसमें आपको जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एबिलिटी जिसको कहते हैं, आप देख सकते हैं अर्थमेटिकल, न्यूमेरिकल एबिलिटी, टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, और आपसे बोला है कि 20 मार्क्स ईच, 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स, यानी कि जो आपका 20 मार्क्स ईच और 100 क्वेश्चंस 100 नंबर का। दूसरी बात की जो सेक्शन बी है इस पे ध्यान देना, एमसीक्यू ऑफ 1 मार्क इज फ्रॉम द सब्जेक्ट कंसर्न इंक्लूडिंग क्वेश्चंस ऑन टीचिंग मैथोलॉजी बीएड, यानी कहने का अर्थ कि जो भी आपका टीचिंग मैथोलॉजी है उसके आधार पे इसमें आपको 40% नंबर लाने होंगे। कहने का अर्थ क्या है कि आपको पासिंग मार्क्स किसी भी हालत में लाने हैं। अगर आपने इसमें मान लो कि 90 नंबर आपने स्कोर कर लिया, इसमें आपने 39 भी स्कोर कर लिया, तो आप पास नहीं कर पाओगे। आपको पास करने के लिए 40% मार्क्स आने जरूरी है। अगर मैं बात करूंगा तो यही चीज आपका दिया हुआ है, जो मैंने आपको अच्छे से समझाया है, ये बिल्कुल ऑफिशियल है और आप जा करके देख भी सकते हैं। ठीक है, हमारे टेलीग्राम चैनल जो आपका दिया हुआ है राजधानी कोचिंग सेंटर का, आपको बता दें कि आपको किसी भी तरह की जानकारी लेनी हो तो सामने नंबर स्क्रॉल हो रहा है, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। और इस कोर्स को आप परचेज करके आप बेहतरीन नौकरी पा सकते हैं। और देर मत कीजिए, क्योंकि समय आपके पास बहुत कम है। आपको पता है कि ये सब जो वैकेंसी है आपको बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन ये सब में नौकरी लेना बहुत आसान है जो बच्चे इसके लिए एलिजिबल है। तो देर मत कीजिए, आप किसी भी तरह से जा करके आप इस कोर्स को परचेज करिए। और आपको परचेज करने के लिए करना क्या होगा, प्ले स्टोर पे जाइए, राजधानी कोचिंग सेंटर आप सर्च मारिएगा तो आपको वहां से डाउनलोड हो जाएगा एप्लीकेशन, और जाकर के कोर्सेस में आप जाकर के खरीद सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, आपका समय शुभ रहे।